वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आज का अपना टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि डिमांड क्या होता है एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें, तो फिर ये वाली वीडियो देखें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इनवर्स मतलब होता है अपोजिट। इनवर्स रिलेशन मीन्स अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है? सिंपली लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, अपोजिट रिलेशन होता है। मीन्स अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, और अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है। बस यही है लॉ ऑफ डिमांड। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट मतलब और सारी चीजें अगर कांस्टेंट रहें तो ये कंडीशंस हैं। इसके लिए भी आगे बताते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये ऐड करना जरूरी है इस डेफिनेशन में। ठीक है, तो ये अपनी हो गई लॉ ऑफ डिमांड की मीनिंग। तो क्या मीनिंग हुई कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट देयर इज अपोजिट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड में अपोजिट रिलेशन होता है। इफ प्राइस इंक्रीजेस, इसकी दूसरी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट इफ price increases then demand decreases and if price decreases then demand increases। मतलब किसी चीज की, फॉर एग्जांपल ये पेन है। अब पेन ये अगर आज की डेट में 5 रुपीज का है तो सपोज इसकी डिमांड 50 है, बट अगर इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी 7 हो जाएगी तो क्या होगा? इसकी डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग इसको परचेज करना बंद कर देंगे, कोई और 5 वाले में दूसरा पेन परचेज करना स्टार्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगी? इसकी डिमांड घटेगी। यही है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये क्या है? प्राइस बढ़ रही है, 5 से 7 हुई और डिमांड 50 से 40 हुई, तो ये इंक्रीज हुई तो ये डिक्रीज। अगर इधर से देखेंगे 7 से 5 हुई तो डिक्रीज हुई, तो ये 40 से 50 हुई, इंक्रीज हुई। मतलब अगर ये 5 वाली 3 रुपए के हो जाए तो 50 से ये बढ़ के 60 लोग और बहुत सारे लोग आके जो पहले दूसरी पेन यूज कर रहे होंगे वो भी ये वाला चीज यूज करने लग जाएंगे। तो ये क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। अब देखिए, ये अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट जो था कि ये कंडीशंस हैं, ये सारी कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए। मतलब ये सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी ये लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। नंबर 1, इनकम रिमेन्स कांस्टेंट। इनकम कांस्टेंट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इनकम भी इंक्रीज होगा, सपोज 5 वाली पेन 7 की होगी लेकिन कोई पहले 100 रुपीज की अर्निंग थी, अगर 200 हो जाएगी तो क्या होगा? उसके ऊपर उस महंगाई का वो जो प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है उसका उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इनकम कांस्टेंट होना चाहिए। पॉपुलेशन कांस्टेंट, पॉपुलेशन भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भी डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस डू नॉट चेंज। टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं चेंज होना चाहिए। जैसे ये पेन है, यही पेन हमको बहुत ज़्यादा पसंद है कि हमको लिखना है तो सिर्फ यही पेन, मतलब हमको सिर्फ यही पेन यूज़ करते हैं। तो क्या होगा? अगर इस पेन की प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी तो भी हम फिर यही पेन लेंगे। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस डू नॉट चेंज, चेंज नहीं होना चाहिए। या किसी भी चीज़ में टेस्ट एंड प्रेफरेंस ही ना रह जाए किसी का, कि वो चीज़ उसको अचानक से वो चीज़ आउट ऑफ फैशन हो जाएगी, तो वो चीज़ आउट ऑफ फैशन हो जाएगी तो लोग उसको परचेज नहीं करेंगे। फिर वो प्राइस इंक्रीज हो डिक्रीज हो, फिर हो सकता है उसकी प्राइस डिक्रीज हो उसके बाद भी उसकी डिमांड ना इंक्रीज हो, अगर वो चीज़ आउट ऑफ फैशन हो जाएगी तो। ठीक है, तो ये है assumptions कि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, उसके बाद ही ये लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। अब देखते हैं इसका शेड्यूल। ठीक, इसका शेड्यूल देखते हैं फिर डायग्राम देखेंगे। तो पहले शेड्यूल देखते हैं। ये है पी एक्स एंड डी एक्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स। ठीक है, इफ प्राइस is rupees 10 then demand is 50, if price increases to rupees 15 demand decreases to 40। मतलब ये जैसे जैसे इंक्रीज होता है डिमांड डिक्रीज होता है। 10 पे 50, 15 पे 40, ये और इंक्रीज होती है प्राइस तो डिमांड और डिक्रीज होगी। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी उससे उसकी डिमांड घटती है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। तो ये अपना हो गया शेड्यूल। अब इसी के बेस पे हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं? डायग्राम। डायग्राम कैसे बनाते हैं? अब देखिए, इसी के हेल्प से बनेगा। कैसे बनेगा? इसी के हेल्प से बनेगा। अगर प्राइस कितनी है? रुपीज 10, तो हमारी डिमांड कितनी है? 50। तो अगर प्राइस 10 है तो डिमांड कितनी है? 50। 15 है तो कितनी है? 40। प्राइस 15 है तो 40 है, तो यहाँ पे 20 है तो 30, तो 30 ये है। 25 है तो 20, 30 है तो 10।
ठीक है, तो ये पूरा हमने पहले लाइन अप कर लिया, समझ में आया। ₹10 है तो 50, तो ये प्राइस की लाइन है, ये डिमांड है। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स डिमांड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स प्राइस। एक्स एक्सिस पे अपना शो हो रहा है प्राइस, वाई एक्सिस पे शो हो रहा है डिमांड। तो ये प्राइस देखिए यहाँ 10 पे 50 थी, तो यहाँ पे 50 हमने कर दिया, 15 पे 40 पे पूरे लाइन अप कर लिया। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इस लाइन को मिला देते हैं, इसी को बोलते हैं डिमांड कर्व। इसको क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। ठीक है, ये अपने डिमांड वाली लाइन हो गई है। मतलब इसको हम चाहे तो यहाँ से ऐसे डॉटेड करके मिला सकते हैं। 10 पे कितना था, ये प्राइस की लाइन है, तो ये 15 की है, तो ये 40 है। जब प्राइस 20 है तो उसकी डिमांड 30 है। 25 है तो 20 है। 10 है तो लास्ट में कितना है, प्राइस ₹30 है, प्राइस ₹30 है, तो डिमांड कितनी है, 10 है, 10 है, तो इसको हमने मिला दिया। ये अपना है पूरा लॉ ऑफ डिमांड। इजी कॉन्सेप्ट है बट प्रैक्टिकल है। कोई भी चीज़ हम देखते हैं मार्केट में, अगर उसकी प्राइसेस बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है, उसको कम लोग परचेज करते हैं। और अगर कोई चीज़ सस्ती होती है तो क्या होता है, उसको जिसको भी ज़रूरत नहीं होती वो भी खरीद लेता है, वो डिमांड एक्स्ट्रा कर देता है। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। जैसे ये ₹5 की है पेन, अगर आप मार्केट में जानते हैं, अगर मार्केट लेने गए थे आप एक, लेकिन देखे कि ये पेन आज ₹3 की मिल रही, तो क्या करेंगे आप, आपको जरूरत रिक्वायरमेंट थी एक, परचेज करके लाएंगे 2, क्यों, क्योंकि सस्ती मिली। इसका मतलब क्या है कि जैसे प्राइस कम हुई उसकी डिमांड बढ़ गई। तो यही है लॉ ऑफ डिमांड।